स्वागत है आपका प्राइम एजुकेशन 25 की एक नई वीडियो में। आज हम लोग रेलवे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला सवाल आरआरबी ग्रुप डी 2018 की परीक्षा से लिया हुआ सवाल है। इसमें कहा गया है कि सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है। रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है। आदित्य और सूरज की धनराशि का अनुपात क्या है? तो आइए इसको बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है। तो मान लेते हैं आदित्य की धनराशि 100 रुपये है, तो रवि की धनराशि कितनी हो जाएगी? 16 गुनी है रवि की धनराशि आदित्य से, तो 16 गुनी मतलब 1600 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर कहा गया है कि सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है, तो इसका 16 का 4 गुना कर देंगे, 16 चौकू 64, तो ये आपका हुआ है 6400 रुपये। यहाँ पर आदित्य और सूरज की धनराशि का अनुपात पूछा गया है, तो आदित्य की कितनी है? आदित्य को ऊपर रखेंगे क्योंकि आदित्य ऊपर हैं और सूरज को नीचे रखा गया है। तो आदित्य की कितनी है? 100 और सूरज की कितनी है? 6400। तो इन दो जीरो से ये जीरो कट जाएंगे, तो कितना अनुपात आ गया? 1:64। ये आपका विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से रेलवे का और एक इम्पोर्टेंट सवाल देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में कितना है? 11:8। फिर तो पुनः कितना है? बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है, तो यहाँ पर 6:7 लिखेंगे। इसको ये पास वाली संख्या जो खाली संख्या में लिख देंगे, तो यहाँ 8 लिख देंगे, और ये पास वाली संख्या इस खाली संख्या में लिख देंगे। अब इसका गुणा कर देंगे, तो ये 11 छक्का 66 हो जाएगा और 8 सत्तो 56 हो जाएगा, और ये 8 छक्के 48 हो जाएगा। ये तीनों मिश्रणों का अनुपात आ गया अलग अलग। यहाँ पर पूछा गया है कि मिट्टी और सीमेंट का अनुपात कितना होगा। तो मिट्टी का अनुपात कितना है? 66, तो 66, और सीमेंट का अनुपात कितना आया? 56, तो 56 रख देंगे यहाँ पर। इसको हल कर लेंगे तो ये 33 बार चला जाएगा और ये 28 बार, तो कितना अनुपात आ गया? 33:28, और विकल्प आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह सवाल आरआरबी ग्रुप डी 2018 की परीक्षा से पूछा हुआ सवाल है। इसमें कहा गया है कि 5100 रुपये को ए और बी के में 8:9 के अनुपात में वितरित किया गया है। बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है? तो रुपये कितने हैं? 5100। कुल अनुपात कितना है? तो 8 और 9 कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये आपका 17 हो जाएगा। और यहाँ पर अनुपात में अंतर कितना है? बी और ए के अनुपात में अंतर कितना है? तो 9 से 8 घटाएंगे तो 1 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पर 17×3 51, और ये 2 जीरो हो जाएंगे। 300 का 1 में गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो कितने का अंतर है? 300 रुपये का। तो ये आपका विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से एक और इम्पोर्टेंट सवाल देखते हैं। ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2016 की परीक्षा से पूछा हुआ सवाल है। इसमें कहा गया है कि 156 रुपये को 1:2:4:5 के अनुपात में विभाजित कीजिए। निम्न में से किस क्रम में रुपये का अनुपात प्राप्त होगा? तो कुल रुपये कितने हैं? 156 रुपये। कुल अनुपात का योग कितना है? तो 5 4 9, 9 2 11, 1 12। तो कुल अनुपात कितना है? 12। तो यहाँ से एक अनुपात निकाल लेते हैं, तो 12 एकम 12, और यहाँ से 3 बचा, तो 12×3 36। ये आपका आ गया 13। तो इसमें 1 में गुणा करेंगे 13 का, तो ये आपका हो जाएगा। इस 1 में गुणा करेंगे तो 13 हो गया। 13 का 2 में गुणा करेंगे तो ये आपका 26 हो जाएगा, और 13 का 4 में गुणा करेंगे तो ये आपका 52 हो जाएगा, और 13 का आपका 5 में गुणा करेंगे तो 13×5 65 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 13:26:52:65 ये आपका अनुपात आ गया। तो ये इस तरीके से विकल्प आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।